कहाँ जा रहे हो? पर मुझे यकीन है आपको पता चल गया होगा कि आपकी लाडली बहू काशी ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है। बुरा लगा? उसने तो तुम्हें सिर्फ कक्ष से निकाला है बाजी, लेकिन तुमने तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो वो बदला ले रही है। बदला नहीं ले रही है, बचा रही है तुम्हें। मौका देना चाहती है तुम दोनों को ताकि तुम सोच सको। काशी ने फैसला मुझे चोट पहुंचाने के लिए लिया है, उसके पीछे कोई सही कारण नहीं है। रही बात मस्तानी की, तो उसके प्यार पर मुझे जरा सा भी शक नहीं है। उस लड़की के प्रेम के गुण गाना बंद करो तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा से प्रेम हुआ है उसे, और कहती है कि उसकी शक्ति से उसे कोई सरोकार नहीं है। फिर गरीब भिखारी से क्यों नहीं प्रेम हुआ उसे? तुमसे क्यों हुआ? उसके प्रेम के पीछे की महत्वाकांक्षाएं देख नहीं पा रहे हो तुम? बाजीराव की कीर्ति होगी, उसका नाम इतिहास में अमर होगा, और उसके साथ साथ मुफ्त में इस लड़की का नाम भी अमर होगा। उसे मेरी क्या जरूरत है? वो तो अपने आप में राजकुमारी है। नाजायज बेटियां राजकुमारी नहीं होती बाजी। वो तुम्हारे पास आई है क्योंकि जो इज्जत उसे उसकी जिंदगी भर नहीं मिली वो पाना चाहती है वो तुमसे। अगर उसका नाम तुमसे जुड़ जाए तो लोग उसकी बेइज्जत करने लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम बाजीराव जो कभी शत्रु के व्यू में नहीं फंसा, तो इस लड़की की जुल्फों में फंस गया, और इस बात के लिए शर्मिंदा तक नहीं हो तुम। मैं क्यों होऊंगा शर्मिंदा? मैंने कोई पाप नहीं किया है, प्रेम किया है मैंने। ये प्रेम नहीं वासना है। अपने किए पर नहीं, आपकी सोच पर शर्मिंदा हूं मैं। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के लिए ऐसे शब्द। और उस लड़की का क्या? उसने तो एक स्त्री का घर, प्रेम, मान सम्मान, स्थान सब कुछ छीन लिया है उससे। वो नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? जो भी हो, इस वाड़े की मर्यादा में रहना। उस लड़की के साथ रातें मत गुजारना। काशी ने तुम्हारे लिए दूसरे कक्ष का प्रबंध किया है। तो क्यों सुनूंगा मैं आपकी, काशी की? क्योंकि धर्म से बड़ा बाजीराव नहीं है। इस घर की 4 दीवारों में काशी तुम्हारी पत्नी है, और काशी ही तुम्हारी पत्नी रहेगी। गंगा, इसका कक्ष दिखाना इसे। काशी, ये क्या कर डाला तुमने? वो चाह रहे थे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। कैसे होगा सब कुछ पहले की तरह? बाहर चाहे हमें जो करना पड़े सुमा, लेकिन इस कमरे में हम अब वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है। हमसे यह ना जाने क्या क्या कर जाती है जीवन में, क्या क्या संभालती, वंश चलाती है, परंपरा चलाती है, सब संभालती है, और बदले में बस एक चाह होती, पति का प्यार। बाजीराव ने काशी से वही छीन लिया, और इतनी आसानी से कह दिया कि आप सब सामान्य कर दे। फूट पड़े, हमने सब कह दिया, नहीं रोक पाए खुद को। ठीक किया। लेकिन अब जो परिणाम होंगे उसके लिए तैयार हो ना तुम?
हाँ, ये है ना, इसके सहारे जी लेंगे अब अपनी जिंदगी। बाजीराव कहाँ है? अरे पागल, पेशवा सरकार बोलो, नहीं तो यही जुबान काट लेंगे। अच्छा बताओ ना, किधर है पेशवा सरकार? शुक्रिया। पेशवा सरकार। मतंग, तुम बाजी से कुछ नहीं कहोगे। बीबी, यहाँ के सारे मुलाजिम और दासियाँ तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जानवरों की तरह खाना दे रहे हैं, हम क्यों ना कहें? मतंग, बाजी ने हमारी शान में दावत रखी है, सब आने वाले हैं। तुम देखना, कल के बाद सब ठीक होगा। पक्का ना बीबी? कल सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, तुम देखना, कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। खड़ी क्या हो, चलो तैयारी करनी है। नाना साहेब, तुम ही हमारी दुनिया, बाकी तो सारी बस जिम्मेदारियां है। अब से तुम्हारा और तुम्हारे आई का नया जीवन शुरू हो रहा है। सूर्या जी लिखो, बुंदेलखंड की राजकुमारी के स्वागत में सबको पत्र लिखो। क्या लिखूं श्रीमंत? अरे लिखो कि पेशवा बाजीराव का आदेश है, बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी के स्वागत में सबको उपस्थित रहना होगा और इसे दोनों हाथों से स्वीकार करना होगा। आप आमंत्रित कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? क्या हुआ? ये बुलावा तो सबको जाएगा ना। पेशविन बाई, बड़ी मालकिन, छोटे सरकार, आप आदेश दे के बुलाएंगे। और नहीं तो क्या? मैंने सबकी बात सुनी है, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अब बहुत हुआ और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। क्षमा कीजिए श्रीमंत, पर यह कोई युद्ध नहीं है। यहाँ क्रोध से नहीं, अनुरोध से काम लीजिए। सूर्या जी, तुम्हें जो ठीक लगे वो लिखो, लेकिन सब आने चाहिए। या अल्लाह, ये सब तुम क्यों कर रही हो? लाओ मैं बना दूं। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। तुम ना बड़ा बेस्वाद खाना बनाती हो, हम बना लेंगे। तो फिर वहाँ रसोई में चलो ना, यहाँ क्यों? नहीं, रहने दो। उन लोगों ने तुम्हें रसोई में नहीं जाने दिया ना? नहीं दिया, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों की रसोई है, हमारे जाने से अपवित्र हो सकती है। बताओ भला, बाजीराव जी ने तो ये साबित कर दिया था ना कि तुम हिंदू हो। ओहो मतंग, रहने दो, छोड़ो ये सारी बातें, ये धर्म कर्म की बातें हैं, हम नहीं जानते। हम तो बस मोहब्बत की बातें जानते हैं। हमारे लिए वही हमारा दीन, वही हमारा ईमान। और देखो, उसके बावजूद भी हमने सारी तैयारी कर ली। फिक्र मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अल्लाह रहम फरमाए, ये सब कुछ बाजीराव जी की नाक के नीचे चल रहा है। अब उनके बारे में कुछ मत कहते ना। हाँ, बता देते हैं। उन्हें क्या पता? और इससे पहले कि उन्हें पता चले, हम शीर कुरमा बनाकर सबको खिलाएंगे। वैसे भी सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ किसी से कुछ छीनने नहीं आए हैं। बिल्कुल इस गुड़ की तरह दूध में घुलकर रहेंगे, किसी को किसी से अलग नहीं करेंगे। लेकिन बीबी, कोई आएगा भी या नहीं? बाजी ने खुद सबको संदेशा भिजवाया है, कोई क्यों नहीं आएगा? जरूर आएंगे सब। क्षमा करें पेशविन भाई, उस दिन चौखट पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमें लगा था कि समय रहते आप उस लड़की को यहाँ से निकाल देंगे, पर वो लड़की आज भी यही है। और ये हम सब ब्राह्मणों को कतई मान्य नहीं है। हमने आज तक आपके किसी भी निर्णय का अनादर नहीं किया और ना ही आगे करेंगे।
पर बात यहाँ धर्म की है। अब आप बताइए, कैसे हम यहाँ जलपान करें और कैसे कोई पूजा पाठ करें? अब तो वाड़े की पवित्रता के लिए गंगा जल भी कम पड़ जाएगा। और आप तो जानती हैं पेशविन बाई, हम ब्राह्मण किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का साया तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। छोटी जात वालों के हाथ से पानी तक नहीं पीते ताकि हमारा धन भ्रष्ट न हो। और आपने उस लड़की को यहाँ वाड़े में प्रवेश दे दिया। महापुरोहित जी, आपकी भावनाओं का मान रखते हैं हम, लेकिन आप क्या चाहते हैं? पुणे का भी हाल बुंदेलखंड की तरह हो। यहाँ भी मुगलों के हाथों रक्त की नदियां बहे। भूलिए मत, आज आपके सर पर शिखा है। हम स्त्रियों के शरीर पर अगर ये इज्जत का पल्लू है तो केवल पेशवा बाजीराव की वजह से। मुगल कांपते हैं उनकी तलवार से। आज अगर मस्तानी बुंदेलखंड लौट जाती तो बाजीराव भी उनके साथ लौट जाते। फिर कौन रक्षा करता हमारी? कौन करता आपके ज्ञान की रक्षा? कौन करता हम स्त्रियों के सम्मान की रक्षा? कौन करता हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा? महापुरोहित जी, हमने वही किया जो हमें उचित लगा। की बात है, आपने वो किया जो आपको उचित लगा। अब हम वो करेंगे जो हमें उचित लगेगा। जो कुछ भी हुआ गलत था। चलो रे। महापुरोहित जी, हमारी ये सब लोग क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? एक सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे। और क्या गलत कह दिया तुमने? ये राजनीति है कृष्णा भाव, और राजनीति की शुरुआत हमेशा धर्म से ही होती है। धर्म को ही सबसे बड़ा पहिया बनाया जाता है राजनीति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। ना इनके पास ताज है, ना इनके पास पदवी है, लेकिन सारा समाज इनकी बात सुनता है। हम इन्हें इस तरह नाराज नहीं कर सकते कृष्णा भाव। कुछ चंद लोग छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लोगों में लड़ाई लगाते हैं और उसका मजा लेते हैं। और परिणाम कौन भुगतता है? बेगुनाह लोग। तो क्या करे लाडू, तुम्हें बताओ। जीजाजी इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ जाकर मस्तानी को निकाल तो नहीं सकते ना? वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना। पेशविन बाई। सूर्या जी कहिए। पेशवा सरकार ने अरे देवा। सूर्या जी, क्या ये निमंत्रण सबके पास गया है? जी। अरे अभी अभी महापुरोहित जी आग बबूला होकर गए। ऊपर से ये निमंत्रण कौन जाएगा मस्तानी के स्वागत उत्सव में? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो मेरी भी नहीं सुनते। जिद पर अड़े हुए हैं कि मस्तानी को हम सबको स्वीकार करना होगा। जैसे तैसे तो इतनी मुश्किल से मस्तानी को इस वाड़े में ले आए। अब वो उन्हें सम्मान दिलवाना चाहते हैं। सूर्य जी, हमें नहीं लगता कि कोई आने वाला है। आप कोशिश कीजिए ना सबको मनाने की। आप कहेंगे तो सब आएंगे। अच्छी चाल चली है उस मुंह बोली राजकुमारी ने। बाजी को बिरयानी खिलवाकर उसका मन मोह लिया। अब हम पर जादू चलाना चाहती है। अपने ही स्वागत के लिए उत्सव रखवाएगी। औरत है ये आई। मैं तो कहता हूँ इसी के खाने में जहर मिलाकर इसे दे देते हैं। अरे किस्सा ही खत्म। इसे मारने की मत सोच चिमा, उसकी उम्मीद को मार। भाभी आ रही। आओ काशी। तो आपने भी निमंत्रण पढ़ ही लिया सासुमा। हम जानते हैं आप नहीं आना चाहती, लेकिन हमने पहले ही राउत बाजीराव को क्रोधित कर दिया हमारे कक्ष से निकालकर। अगर कोई नहीं गया तो बात और बढ़ सकती है। तो हम आएंगे काशी। आप आएंगी? हम सब आएंगे।
चलो चलो, चिंता मिटी फिर। लेकिन मेरी एक शर्त है। आज तुम हम सब के लिए खीर बनाओगी। खीर? मन किया खाने का, इतना भी नहीं कर सकती? नहीं 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 सासू माँ, बिल्कुल हम बनाएंगे खीर। तो तुम खीर बनाओ, मैं सबको लेकर आऊंगी। जी जी माँ, चलो मेरे साथ। रखमा, कृष्णराव, तुम सबसे बात करनी है मुझे। जी आई। सासू माँ इतनी जल्दी मान गई मस्तानी के स्वागत के लिए? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? कितनी अच्छी सजावट है ना? हाँ बीबी, ये सब तुम्हारे लिए तो किया है। लो देखो, ये सारी तैयारी भी इन्होंने खुद ही की है। हाँ, अब तो यहाँ पेशवा सरकार की भी पूछ नहीं है, तो हमारी क्या भी साथ? मतंग, बेकार की बातें मत करो। सूर्या जी के हाथों मैंने पत्र लिखवाया था, लेकिन कोई नहीं आया। वो हमें भी ऐसा लगा कि आप संदेश पहुंचाएंगे तो सब आ जाएंगे। आप पेशवा हैं, पता नहीं आपकी बात कोई कैसे टाल सकता है। पेशवा बाजीराव की बात आज भी किसी ने नहीं टाली है। तो उन्हें भड़काया क्यों जा रहा है इस तरह? माफ कीजिएगा, हमारा वो इरादा नहीं था। अपने इरादों का थोड़ा ध्यान रखिएगा मस्तानी भाई। आप दावा करती है कि आपका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं होता, फिर आपकी वजह से लोगों को चोट कैसे लग जाती है? खैर, कुछ ही देर में लोग आ जाएंगे, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपसे पेशवा बाजीराव, बनिए को बांधने से बाजार नहीं लगता। आप लोगों को जोर जबरदस्ती बुलाकर ना मस्तानी को सम्मान दिला सकते, ना ही लोगों के दिल में मस्तानी के लिए जगह बना सकते। जगह तो मिलनी है, आज नहीं तो कल। और मस्तानी में इतने गुण हैं कि उसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। शस्त्र से लेकर शास्त्र की समझ है, नृत्य से लेकर सूर साधना तक, देखने में और सुनने में भी माहिर है। और अगर मस्तानी के सारे गुण लोगों को दिखाई नहीं देते तो जरूर वो अंधे होंगे, या फिर बाजी, तुमने तो इसके सारे गुण गिन रखे हैं। एक आध रह गया होगा तो याद करो, वरना इससे पूछो, ये बता देगी। अफसोस तो सिर्फ एक बात का रहेगा बाजी, कि तुम्हारे मुंह से काशी के गुण नहीं सुन सके हम। तुम तलवार के धनी हो बाजी, धार की परख है तुम्हें। बस एक बात का जवाब दे दो मुझे, अगर तुम्हारे सामने धारदार भारी तलवार और दूसरी सोने की चमकदार हल्की जिसे धार ना हो, किस तलवार को चुनोगे तुम? यकीनन भारी और धारदार। जेवर थोड़ी चाहिए जो सोने की तलवार चुनूंगा, बिल्कुल मस्तानी की तरह। भले उसकी चमक लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन इसमें धार है और वजन भी। तो फिर ठीक है, हम सब मस्तानी को दोनों हाथों से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
हाँ, मुझे भी स्वीकार है। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हमें भी स्वीकार है। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। आखिर बात क्या है? बस मेरी एक शर्त है। नयनं दहति पावकः, नयनं चित्तं शस्त्राणि।